और शुरुआत करने जा रहे हैं अहम खबर के साथ। देश की राजधानी दिल्ली की हवा और ज्यादा जहरीली होती नजर आ रही है और धुआं धुआं दिल्ली एक बार फिर से हो चुकी है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में प्रदूषण और ठंड का डबल अटैक एक बार फिर से शुरू हो गया है। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर बरकरार है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज सुबह ही जहरीली धुंध की चादर के साथ लोगों की परेशानी शुरू हो चुकी है। गिरते तापमान और धीमी हवाओं ने प्रदूषण के कणों को जमीन के करीब रोक दिया है, जिससे AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब और कई इलाकों में गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। सबसे ज्यादा 445 AQI आनंद विहार में दर्ज किया गया है, जबकि जहांगीरपुरी में AQI 430 और अशोक विहार में 424 दर्ज किया गया है। वहीं नोएडा और गाजियाबाद की बात कर लेते हैं तो वहां पर भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। तो दम घोटू हवा दिल्ली एनसीआर के लोगों को परेशान कर रही है। AQI कई इलाकों में 400 के पार है, गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। ITO इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि किस तरीके से स्मॉग का धुआं लोगों को परेशान कर रहा है। विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। प्रदूषण मीटर के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि AQI सबसे ज्यादा आनंद विहार में दर्ज किया गया है, उसके बाद अशोक विहार में 424 AQI दर्ज किया गया है। और इसके अलावा बवाना की बात कर लेते हैं तो वहां पर भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। 422 AQI वहां पर पहुंच चुका है। चांदनी चौक की भी तस्वीर ऐसी ही नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर वालों के लिए ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार है। मेरी मौजूदगी इस वक्त कर्तव्य पथ पर है और यहाँ से आपको पोल्यूशन के हाल अगर आपको दिखाएं तो देखिए किस तरह से धुंध ही धुंध नजर आएगी। और एनडीएमसी का एक व्हीकल जो है सड़कों का छिड़काव कर रहा है। आप तस्वीरों पर देखेंगे यहाँ छिड़काव के जरिए जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको कम करने की कोशिश की जा रही है। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो CBCB के मुताबिक दिल्ली का मौजूदा औसत AQI करीब 400 है। CPCB के आंकड़ों के मुताबिक 391 AQI दर्ज किया गया है और 40 में से 19 स्टेशन ऐसे हैं जहां पर 400 से ज़्यादा AQI बना हुआ है। और ये तस्वीरें भी इसकी गवाह हैं। जिस तरह से धुंध कर्तव्य पथ पर नज़र आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा आगे नज़र नहीं आएगा। रंजन चंद्रा एक बार आपको इंडिया गेट की तस्वीरें भी दिखाएंगे, किस तरह से इंडिया गेट यहाँ पर धुंधला नज़र आ रहा है। और यही हाल पूरे दिल्ली के बने हुए हैं। आपको बताएं कि लगातार दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उससे हालात बेहद ख़राब हैं, बेहद ख़राब श्रेणी में इस वक्त है। और दिसंबर महीना तो मुश्किलों भरा रहा, जब जहरीली जो हवा है वो कई बार इतनी ज़्यादा हुई कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सीवियर प्लस कैटेगरी में पहुंच गया, मतलब 450 से ज़्यादा तक पहुंच गया था। और यही वजह है कि सरकार ने सबसे सख्त पाबंदी भी लागू की थी पिछले दिनों, ग्रैब 4, और उसके अलावा कई अलग तरह की पाबंदियाँ भी लगाई गई थी। फिलहाल जो दिल्ली का AQI है वो 391 यानी कि बेहद ख़राब श्रेणी में बना हुआ है। और कई जगह ऐसी हैं जहां 400 से ज़्यादा है। लगातार सरकार की कोशिश यही है कि जो दिल्ली का पोल्यूशन है वो कम हो। पोल्यूशन के साथ साथ जो दिल्ली में इस वक्त ठिठुरन वाली ठंड है, क्योंकि ठंड के साथ साथ कोहरा भी दिखाई दे रहा है और फॉग और स्मॉग जब मिलते हैं तो स्मॉग बनता है और यही आपकी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। तो फिलहाल जो दिल्ली का AQI है वो 391 बना हुआ है। कैमरा पर्सन रंजन चंद्रा के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो दिल्ली में धुएं का कहर कैसे बरपा है, प्रदूषण किस कदर लोगों को परेशान कर रहा है। दिल्ली में 3 जगहों पर एक वीडियोस हैं, हम आपको अलग अलग इलाकों के दिखाते हैं। इन वीडियो से आप समझिए कि दिल्ली के 40 में से 19 स्टेशन पर AQI 400 के पार हो चुका है। कई जगह तो गैस चैम्बर बन चुका है। देखिए IGI एयरपोर्ट की तस्वीर, बिल्कुल सफेद स्मॉग आपको नजर आ रहा है, विजिबिलिटी बेहद कम। ये एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देखिए, वहां पर किस तरीके से सफेद स्मॉग की चादर आपको नजर आ रही है। एम्स की तस्वीरें भी जुदा नहीं है, वहां पर भी स्थिति ऐसी ही देखिए किस तरीके से चिंताजनक बनी हुई है। ITI की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर भी स्थिति जो है विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। परेशानियां लोगों की, ITO की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की परेशानियां यहाँ पर भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो प्रदूषण पर हम आपको तमाम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं कि दिल्ली NCR में इस वक्त कहां पर हालात और ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो ये स्मॉग का गुबार जो है लोगों को परेशान कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ठंड भी लोगों को परेशान कर रही है, यानी कि डबल अटैक यहाँ पर लोगों के लिए और ज्यादा परेशानी भरा बनने वाला है। उधर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ठंड और कोहरे से हाल बेहाल है। उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है, उसका असर जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी नजर आ रहा है। मेरठ में कोहरे की सफेद चादर ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया है, हाईवे को ढक दिया गया है।
सड़क पर विजिबिलिटी जीरो हो चुकी है। हालांकि जो सड़क किनारे लोग अलाव जलाकर अपनी ठंड भगाने की कोशिश यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से नजर आ रहे हैं। तो ठंड का डबल अटैक भी यहाँ पर शुरू हो गया है। एक तरफ कोहरे का कहर तो वहीं अब ठंड भी लोगों को परेशान कर रही है। कोहरे का कहर जारी है, शीतलहर का प्रकोप भी जारी हो चुका है। मैं बात करूं मेरठ की, तो मेरठ में इस समय आप देख सकते हैं जो हाईवे है वहां पर जो कोहरे का जो कहर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। कोहरा लगातार बढ़ रहा है। कोहरे की जो घनी चादर है उसने पूरे शहर को ढक लिया है। हाईवे पर जो दृश्यता है वो लगभग शून्य की हो चुकी है। जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। जो राहगीर हैं उनको जो ड्यूटी पेशा नौकरी पेशा लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह अलाव भी जल रहे हैं। जो लोग हैं अलाव जलाकर भी अपने जो ठंड है उसे भगाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो उत्तरांचल है, देहरादून है, उसके पास मेरठ है और उसका जो हिमपात का जो असर है वो लगातार मेरठ में देखने को मिल रहा है। कोहरा लगातार बढ़ रहा है। पूरी जो चादर है वो बढ़ चुकी है। कुमार प्रदीप, इंडिया, मेरठ। उधर उत्तर प्रदेश के हरदोई में ठंड प्रचंड पड़ रही है। हरदोई में आज सुबह से ही कोहरे का असर नजर आ रहा है। सड़कों और खेतों में कोहरे की चादर पसरी हुई है, जिससे गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो चुकी है। कई जगहों पर लोग सुबह तक अलाव के सहारे ठंड से बचाव करते हुए नजर आए। हरदोई में कोहरे का कहर आप देख पा रहे हैं, विजिबिलिटी जीरो हो चुकी है। गाड़ियों के जो पहिए हैं वो थमते हुए नजर आ रहे हैं और ठंड यहां पर बढ़ चुकी है। और फॉग की सफेद चादर आप देखिए पूरे के पूरे इलाके को अपनी आगोश में इसने ले लिया है। देखिए, हरदोई में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कोहरे की सफेद चादर सुबह तक हरदोई पर लिपटी हुई थी, जो कि 4 से 5 बजे तक कोहरा कम पड़ गया, हल्का पड़ गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से गलन है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों को घरों में कैद कर दिया है। कुछ ही लोग घरों में दिखाई पड़ रहे हैं। जो बसों से जरूरी काम से जाने वाले हैं या सफाई कर्मी हैं वो सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी लोगों का आना जाना कम है सड़कों पर। इसी चौराहे पर सबसे ज्यादा भीड़ वाला चौराहा है। सुबह 5 बजे से लोग टहलने वाले निकलने लगते थे। वहीं आपको बता दें सिर्फ सफाई कर्मी है वो सड़क पर दिखाई पड़ रहे हैं। उधर ताजनगरी आगरा में भी कोहरे ने कोहरा मचाया हुआ है। वहां पर कोहरा इस कदर पड़ रहा है कि ताजमहल ही नजर नहीं आ रहा है। ये देखिए, आपको तस्वीरें हम आगरा की दिखा रहे हैं। ताजमहल आपको नजर नहीं आएगा। कोहरे की सफेद चादर ने ताजमहल को भी अपने आगोश में ले लिया है। कोहरे का कहर लगातार जारी है। आगरा के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर विजिबिलिटी शून्य हो चुकी है। और इस बीच हरियाणा के करनाल में कोहरे का भीषण कहर नजर आ रहा है। वहां पर कोहरे की वजह से नेशनल हाईवे पर एक साथ 3 बसों और एक गाड़ी में भीषण टक्कर हो गई। तो हरियाणा के करनाल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कोहरे की वजह से यहां पर किस तरीके से नेशनल हाईवे पर एक साथ 3 बसों और एक गाड़ी में भयंकर टक्कर हो गई, क्योंकि हरियाणा में भी कोहरे की मार झेल रहे लोगों के लिए कहीं ना कहीं सड़कों पर परेशानी और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। करनाल नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं जहां पर एक साथ 3 बसेस आपस में टकरा गई। भीषण टक्कर हो गई 3 बसों और एक गाड़ी की, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है और ऐसे में गाड़ियों की रफ्तार थोड़ी धीमी होती हुई नजर आ रही है। और जयपुर एयरपोर्ट की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहां पर एयर इंडिया की फ्लाइट में हंगामा हुआ है। अमृतसर की फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि अमृतसर की जो फ्लाइट है वो 3 घंटे तक डाइवर्ट हुई पहले, और उसके बाद यहां पर 3 घंटे तक हंगामा जो है वो देखने को मिला है। अमृतसर जा रही फ्लाइट कोहरे के चलते जयपुर डाइवर्ट हुई थी और यही वजह रही कि यहां पर लोगों का हंगामा और गुस्सा देखने को मिला। हंगामे का वीडियो कल का बताया जा रहा है, लेकिन ये जयपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट थी। दरअसल कोहरा इस कदर लगातार बढ़ रहा है कि विजिबिलिटी जीरो हो रही है और यही वजह है कि जो अमृतसर ये फ्लाइट जा रही थी उसे डाइवर्ट किया गया। डाइवर्ट करने के बाद ये देखिए 3 घंटे तक जो है हंगामा होता रहा। लोगों का गुस्सा जो है यहाँ पर नजर आ रहा है इन तस्वीरों में। हालांकि ये वीडियो कल का बताया जा रहा है। फ्लाइट को अमृतसर जाना था, लेकिन इसे जयपुर के लिए डाइवर्ट किया गया और यही वजह रही। जैसे ही लोग यहाँ पर फ्लाइट में, क्योंकि देरी हो रही थी, और उसको लेकर हंगामा करते हुए नजर आए। भवानी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। भवानी, और क्या जानकारी मिल पा रही, कब का ये वीडियो है और क्या नाराजगी लोगों की?
देखिए, ये कल का वीडियो है। कल अमृतसर की एक फ्लाइट थी जो कोहरे की वजह से जयपुर डाइवर्ट की गई है, और क्योंकि तकरीबन 3 घंटा देरी हो गई फॉग की वजह से, जयपुर में अटकी रही। इस वजह से यात्रियों ने हंगामा किया। फिर उसके बाद में फ्लाइट को जहां मुंबई जाना था, फिर मुंबई के लिए रवाना किया गया। जी शुक्रिया भवानी, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए।